नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो वहीं थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। बता दें आपको कि 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और विस्तार से पहले राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये भी आपको बता दें 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस विस्तार से पहले 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल एमपी के राज्यपाल होंगे, तो वहीं थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होना है। 7 से 8 जुलाई को कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और उससे पहले राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। तो 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल होंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल बनाए गए हैं। मोदी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होना है। 7 जुलाई को संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस कैबिनेट के विस्तार से पहले राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। 7 जुलाई को कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। पहली बार 8 राज्यों के राज्यपाल एक साथ नियुक्त कर दिए गए हैं। 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, कैबिनेट के विस्तार की बात कही जा रही है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल कैबिनेट के विस्तार से पहले ही बदल दिए गए, नियुक्त कर दिए गए। नेहा जी, जो वर्तमान में लंबे समय से बहुत सारे राज्यपालों के पद खाली थे। आप लगभग 1.5 साल से मध्य प्रदेश का ही राज्यपाल विहीन था। मध्य प्रदेश प्रभार में काम चल रहा था, क्योंकि आनंदीबेन पटेल को वहाँ का राज्यपाल बनाया हुआ था। और उसके बाद परिस्थिति जो बनी, जो हालात बने, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि खाली राज्यपाल होने के कारण, राज्यपाल का पद पर कोई व्यक्ति न होने के कारण बहुत सारे कार्य प्रभावित हो रहे थे। तो सरकार ने जो कोशिश की है, अब राजभवन भरे रहेंगे, उसके साथ अब कैबिनेट के मंत्रियों का, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द से जल्द इसी सप्ताह होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी मैम। जी शिशिर जी, कहीं ना कहीं इसे हम क्या समझे, जिस तरीके से एक और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो वहीं सिंधिया को लेकर भी काफी जोरों से चर्चाएं चल रही थी। तमाम स्टेट से हम देखें कि अलग अलग नाम भी इसमें जोड़े जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि कोई एक अच्छा पद, अच्छे मंत्री का पद जो है, युवा की अगर छवि की बात करें तो वो शायद सिंधिया को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जो आज अचानक से, हालांकि पद जरूर खाली थे आपने जिस तरीके से बताया, लेकिन आज जो अचानक से नियुक्ति कर दी गई है, राज्यपाल बना दिए गए, क्या इसे कैसे देखेगी? क्या ये कोई जल्दबाजी का निर्णय हो सकता है या फिर कुछ एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर कही जा रही है? नेहा जी, एडजस्टमेंट ज्यादा नजर आता है। पार्टी में जो बाहर चर्चाएं चलती हैं, अक्सर उसके उलट काम करती है पार्टी। र्यूमर जिन चीजों का फैलता है उसके उलट काम होते हैं। और राज्यपाल के पदों को नियुक्ति से कहीं न कहीं जो राज्यों में, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उससे जोड़कर भी देखा जाता है। और आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है, वहाँ के लोगों को शामिल करना,
तो राजभवन में उनको बैठालना और संतुष्टि वाली बात है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव है, उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों में राज्यपाल बना के उनका प्रतिनिधित्व देना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। कुछ असंतुष्ट लोग बैठे थे जिनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता था, उनको राज्यपाल पद पर बैठाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने वाली है, तराजू पे बराबर का बैलेंस कर रही है सरकार। और जिनका नाम आपने जिनकी बात करी, युवा है बिल्कुल, उनको मंत्री बनाया जाना, और बहुत लंबे समय से लगभग 1.5 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से राज्यसभा सांसद बने तब से उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना निर्धारित था, लेकिन बहुत देर हो रही है। और अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का, और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद जो असंतुष्ट लादी है, तो ये पार्टी के बड़े नेता बुरा भाग करते हैं कि कहाँ कम कहाँ ज्यादा, किस तरीके से किसको मिक्स करने से कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजों को तौलने के बाद ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। जी शिशिर जी, एक और बात समझने की कोशिश आपसे करेंगे। सिंधिया की बात कही जा रही है, तो वहीं राकेश सिंह का नाम भी आ रहा है कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री विस्तार जब होगा, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सिंधिया की अगर हम बात करें तो संभवतः ये संभव भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा के रूप में एक बार फिर हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राकेश सिंह का भी नाम शामिल आ रहा है और कई राज्यों से नाम है। देखिए, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन नेहा जी, कायस्थ राजनीति में संभावनाएं बहुत चलती हैं, नाम चलते हैं, लेकिन वो बनते नहीं हैं। अब जब अगर मंडला क्षेत्र से, उसी महाकौशल क्षेत्र से फग्गन सिंह कुलस्ते ऑलरेडी मंत्री हैं वहाँ पे, तो वहाँ अगर राकेश सिंह जी को बनाया जाता है तो क्या रीवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा? क्या रीवा क्षेत्र में कोई मंत्री नहीं है? और रीवा क्षेत्र के अलावा जो राजधानी है, राजधानी क्षेत्र से, भोपाल से, बैतूल से, होशंगाबाद से, विदिशा से, और एक बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है जहाँ से कोई मंत्री नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, फिर हमारे यहाँ एक निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है राकेश सिंह जी का जो नाम चल रहा है वो चल जरूर रहा है, लेकिन 2 लोकसभा लगी हुई है, मंडला लोकसभा और जबलपुर लोकसभा दोनों लगी हुई हैं, और जबलपुर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, और वहां से अभी कोई शिवराज कैबिनेट में मंत्री नहीं है। तो उस असंतोष को कम करने के लिए, लेकिन केंद्र में मंत्री बना देने से राकेश सिंह जी के, वहां के विधायक जिनको मंत्रियों ने नहीं बनाया है, इससे संतुष्ट हो जाएंगे, इससे उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि विधायक वहां प्रतिनिधित्व चाहते हैं अपना। तो अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी राकेश सिंह जी जितनी बार जीते हैं और वो गढ़ है भाजपा का, वहां से वो लगातार जीतते रहे हैं। देखना पार्टी को उस तरफ है जहां उसको कमजोरी नजर आ रही है, जहां उसको लगता है कि इस जगह नंद कुमार सिंह चौहान जी जहां से चुनाव जीता करते थे, वहां से पहले अरुण यादव जीत चुके हैं नंद कुमार सिंह जी को। उस समय नंद कुमार सिंह जी की जगह अरुण यादव केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे। तो आज ऐसे क्षेत्र को ये चुनेंगे जिन क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है, और वहां से अगर मंत्री किसी को बनाया जाता है तो वो क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ ना बने। जी चलिए, शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और उसके पहले ही 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। थावरचंद गहलोत भी बनाए गए हैं, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 राज्यों के राज्यपाल एक साथ बदल दिए गए हैं। रमेश बिष्ट झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और उससे पहले ही आज 8 राज्यों में राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे, तो वहीं थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। 8 राज्य, एक बार कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है और कैबिनेट के विस्तार होने से ही अचानक से ये राज्यपाल, हालांकि जगह खाली थी लेकिन उससे पहले ही ये राज्यपाल बना दिए गए हैं 7 जुलाई से पहले ही।